जय हिंद। अभी आप देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है? तो ये इसमें से आपको मोटा तौर पे 10 नंबर पूछेगा, जिसमें से 1-2 नंबर वाला प्रमुख क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और कम से कम जो है 1-5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके लिए हम अभी चलते हैं 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? तो 2 मार्क्स के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण के 5 विधि द्वारा पूरा सॉल्व किया जाता है। इसे कितने विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है? तो प्रमुख 5 विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है, जिसमें से पहले विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है, तो दूसरे को कहा जाता है तुलनात्मक, दूसरे को कहा जाता है तुलनात्मक, और तीसरे को कहा जाता है विलोपन या लुप्तीकरण, और तीसरे को कहा जाता है चौथे को कहा जाता है, तो ये होता है अनुपात निर्णय विधि। उसके बाद जो है 5वां को कहा जाता है, ये होता है वर्ज गुणन विधि। ये आपको 5 के 5 विधि ऑलमोस्ट समझ में आया होगा कि 5 विधि से प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें से ये जो 4 विधि है, ये 4 विधि को आपको 2 नंबर में पूछेगा, और ये जो अनुपात निर्णय है, ये अनुपात निर्णय को आपको ये जो पूछेगा, ये कितने नंबर में पूछेगा? तो आपको ये जो है 5 नंबर में पूछेगा। ये आपको कितने नंबर में पूछेगा? तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, अभी हम आपको प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए चलते हैं। तो चलते हैं प्रश्न को लेकर के कि क्या है प्रश्न। देखिए, कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, अर्थात ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले समीकरण 1 को उठाते हैं। ये क्या है, तो x + y बराबर 14, और एक क्या है, x - y बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ये आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर जो है प्रश्न है। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या करेंगे, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन में किसी एक स्थान से उठाते हैं किसी को, और दूसरे स्थान पे ले जाकर के क्या करते हैं, बैठा देते हैं। जैसे अभी देखिए, हाल फिलहाल चुनाव खत्म हुआ है, वो क्या किए हैं, एक नेता का जो बेटा था, वह अपने यानी कि उसको पद से कोई मतलब है नहीं, उसको उठाया और जाकर के मंत्रिमंडल में बैठा दिया। अर्थात कहने का मतलब ये प्रतिस्थापित किया गया। मैथ के दुनिया में अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये प्रतिस्थापन विधि हुआ कि भाई कोई कहीं बैठल है, उसको उठा करके कहीं और बैठा दीजिए। तो यहाँ देखिए, समीकरण 1 को आप देख रहे हैं गौर से, और समीकरण 2 को भी आप गौर से देख रहे हैं। तो समीकरण 1 से या 2 से किसी एक से चलिए, उसमें से दोनों में से कोई एक को एक पक्ष रखिएगा। ये दोनों में से, जैसे समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 14। अब इस दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है उसको एक दिशा छोड़ दीजिए, और दूसरा को कहे दूसरा जगह जाके बैठो। जैसे हम इसको क्या करते हैं, 14 - y करते हैं। x को अपने जगह छोड़ दिया, 14 को कहे दूसरा जगह जाके बैठो, और इसको कह दिए क्या, तो समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने
पर। तो अब जो है समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4, मान लीजिए कि ये मंत्री साहब है, ये क्या है, मंत्री साहब है, और ये इनका जो है मान लेते हैं कि पुत्र है। अब इसको हम ला करके बैठाते हैं मंत्री के स्थान पर, तो x के स्थान पर कौन बैठेगा, तो 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या 14 माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए ये जो है माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 प्लस से जो है यहाँ 14 प्लस में था उधर, इधर आ गया माइनस में, बराबर में 2y। तो ये क्या बच गया, 10 बराबर 2y, ये गुना में इधर का आएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या बच गया, 5। अब y का मान, अब y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, तो सबसे अच्छा होगा समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो अब ये आपका समीकरण 3 में रखिएगा, तो समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई जो है x बराबर 14 माइनस y, जहाँ x बराबर क्या आ गया, तो 14 में से y का वैल्यू घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 5। तो x बराबर 14 में से 5 गया था, यहाँ 9 बच गया, और y बराबर 5। ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा प्रश्न कि यहाँ पर क्या, दूसरा प्रश्न आपको बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ये दूसरा प्रश्न है जिसमें क्या कह रहा है पता है, जो कि दूसरा प्रश्न कह रहा है s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, और इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो समीकरण पहले लिखते हैं s माइनस टी बराबर 3 और यहाँ s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। अब आपको ये देखिए बट्टा में दिखने लगा, तो सबसे पहले करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर, तो ये जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। मान लेते हैं समीकरण s माइनस टी बराबर 3। तो अब देखिए इसमें कोई एक पक्ष है, उसको दूसरा पक्ष बैठा लीजिए, तो यहाँ s बराबर 3 प्लस टी, जो कि समीकरण 3 हो जाएगा। 1 और 2 ऊपर है, तो नीचे क्या हो जाएगा, समीकरण 3। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर समीकरण 1 से चलते हैं और समीकरण 3 प्राप्त होता है, तो वह समीकरण को 1 में ही ले जा करके नहीं रखेंगे। कहने का मतलब, हम अगर किसी को कुछ देते हैं, बदला में वही चीज़ वापस आ जाता, अच्छा नहीं लगेगा। अतः आप लोग को क्या करना होगा कि इसे सॉल्व करने के क्रम में समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है वो तो है ही, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर में क्या है, तो 6। अब s का मान क्या है, 3 प्लस टी, तो यहाँ पर रखते हैं 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6, 2 बराबर 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको कुछ करना नहीं है। अब आप क्या कीजिए, इसे
ध्यान पूर्वक देखिए। अब ये दोनों का बटा पर का हम क्या करते हैं तो जोड़ करते हैं। बटा पर का क्या करते हैं जोड़। अब ये दोनों का लघुत्तम लिए तो कितने आ गया 6। 3 और 2 का लघुत्तम लिए 6 तो 3 दूना 6 तो ये दोनों गुना हो जाएगा 3 2 से तो 3 दूना 6 और प्लस 2t। अब प्लस में कितना तो ये 2 या 6 तो ये हो जाएगा 3t बराबर में कितना 6। तो अब ये जो गुना भाग में दिख रहा उधर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 6 को 6 से गुना करते हैं तो ये तो 6 प्लस 3 2 5t अब बराबर 6 6 1 36। अभी 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो 5t बराबर 36 माइनस 6 तो 5t बराबर जो बचेगा ये बचेगा 30 और 5 से काटेंगे 30 को तो ये बच जाएगा 6 तो t बराबर 6। t का मान अब इसको किसी में रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है तो समीकरण 3 है s बराबर क्या तो यहाँ पर 3 प्लस t तो s बराबर ये क्या हो गया 6 प्लस यहाँ पे 3 यानी कि s बराबर 6 3 9 और t बराबर 6। ये आपको आई होप दोनों प्रश्न बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा।